Hello everyone, welcome and welcome back to this new session again. So in this video we will be discussing about the chemistry preparation strategy mainly in last 5 days. So in this video we're going to be discussing that what are the chapters that you should do first and बहुत सारी चीजें जो कि chapters हम लोग English and हिंदी दोनों languages में discuss करेंगे. So बिकॉज ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू. हमारे पास लास्ट के 17 डेज बचे हैं एज टुडे इज 2. तो मेनली हमारे पास वी आर नॉट इवन हैविंग 17 डेज. हमारे पास लास्ट के कुछ 13-14 डेज बचे हैं एंड इन दिस टाइम वी हैव टू डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल फॉर गेटिंग आवर सिलेक्शन डन. तो make sure to watch this video from the starting to the end so that you will be getting complete information and I will be able to helping you out in your preparation. तो हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सॉरी फॉर नॉट बीइंग एक्टिव from past 1 week because I was having fever, I was having weakness, and because of this and on this I was also having so many classes and everything with the assignment works. But now from now in the last days you will be getting the videos continuously for your preparations and for your strategies. Now without any further ado, let's get started. सो फर्स्टली हम लोग बस ये डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स को आपको पहले कवर करना है. उसके बाद आई वॉन्ट यू टू गिव द टारगेट दैट यू हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 3 to 4 चैप्टर्स इन अ डे. इन द सेकेंड स्लाइड हियर हम लोग अगेन लाइक फिजिक्स वी विल बी स्टार्टिंग विद द मेन सेक्शन विद द 12th क्लास सेक्शन बिकॉज 12th क्लास इज मच ईजियर देन द 11th वन. सो हम लोग सबसे पहले 12th की चीज़ों को कंप्लीट करेंगे. सो जिन भी चैप्टर्स को मैं सबसे पहले ग्रीन से डिनोट कर रही हूँ उन चैप्टर्स को आपको सबसे स्टार्टिंग में कवर करना है. जल्दी से जल्दी हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं. वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट इवन 1 minute ऑफ योर टाइम. जल्दी से जल्दी हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करके और जल्दी से जल्दी आप लोग प्रेपरेशन करना स्टार्ट करिए. इन दीज लास्ट 4 to 5 डेज आपको ये सारा केमिस्ट्री का प्लान कंप्लीट करना है. इसके बाद आई विल बी टेलिंग यू द स्ट्रेटेजी इन द लास्ट 10 to 12 डेज जिसमें कि आप लोग अपना कंप्लीट एक बार रिवीजन कर पाएंगे और सारी चीज़ों को या क्वेश्चंस जो भी स्ट्रेटेजीज होंगी आई विल बी टेलिंग यू दैट. सो फर्स्टली जैसा कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं बहुत ही ईजी हैं प्लस इनसे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आते हैं. देखो सरफेस केमिस्ट्री शुड बी द फर्स्ट चैप्टर बिकॉज सरफेस केमिस्ट्री टोटली थ्योरी है. इसमें आपको कोई भी चीज़ एडिशनली करने की नीड नहीं है. आफ्टर दैट कम्स योर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8. तो इसमें क्या है पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है. ये आपको चैप्टर्स डाई हार्ट होना चाहिए. अगर नहीं चीज़ें बन रही हैं पी डी और एफ ब्लॉक में तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको शेयर कर दूंगी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आपको पी और डी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए हो तो. ओके तो आई विल बी शेयरिंग इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप एंड आई होप दैट यू हैव ज्वाइन द सेशन, ज्वाइन द ग्रुप मेनली. तो इन हिंदी इफ वी सी तो सबसे पहले हमने क्या किया है वी हैव फर्स्टली डन द प्रेशर रसायन सरफेस केमिस्ट्री. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन पी ब्लॉक के तत्व एंड डी एंड एफ ब्लॉक के. सो इन दिस बाय दिस यू विल बी एबल टू कंप्लीट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू गेट एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स विद इन दीज 3 चैप्टर्स. उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे आफ्टर दैट वी विल बी कंप्लीटिंग द लास्ट 3 चैप्टर्स जिनमें आपको कंप्लीट करना है सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैव अणु. आफ्टर दैट यू विल बी कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 15 द पॉलीमर्स. ये चैप्टर्स बहुत ही ईजी हैं, थ्योरेटिकल हैं. इससे हर एक चैप्टर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आएगा और वो एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से बनना चाहिए. तो मेक श्योर कि आप इन सारे चैप्टर्स के अच्छे से, अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 short वीडियो देखो. 1 short वीडियो देखने के बाद आप लोग एक बार इस चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करो. देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है. आप लोग 4-4, 6-6 घंटे में एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे. 1 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 short वीडियो देखो. अगले 2 घंटे में आप उस चैप्टर को रीड करो. विच मीन्स कि जैसे अगर आप फर्स्ट डे में चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर्स लेके बैठे हैं तो सरफेस केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 4 चैप्टर्स आपके एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए. चैप्टर नंबर 17, 16 में भी हमारे दैनिक जीवन का केमिस्ट्री ऐसा कुछ नेम होगा.
तो ये 3 चैप्टर्स प्लस सरफेस केमिस्ट्री, ये 4 चैप्टर्स को आपको डे नंबर 1 पे कवर करना है. आफ्टर दैट ओके, सो शैल आई डिनोट इट लाइक दिस कि ओके लाइक दिस कि हमें डे 1 पे जो करना है वो ग्रीन कलर से डिनोटेड है. ओके, आफ्टर दैट डे 2 पे जो करना है और जो इजी है उसको हम डिनोट करते हैं येलो से. ओके, अब जैसा कि हम लोगों ने डे 1 को कवर कर लिया है तो डे 2 पे आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीट सम चैप्टर्स. यहाँ पे भी हम 3 से 4 चैप्टर डे 2 में कंप्लीट करेंगे बिकॉज हमारे पास बहुत कम टाइम है. यहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग के ये 3 चैप्टर्स कवर करिए. सबसे पहले आता है सॉल्यूशंस. द हिंदी इज विलियन. After that comes the chapter electrochemistry, then the chemical kinetics. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब वैद्युत रसायन एंड चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी. ओके, तो चैप्टर नंबर 2nd, 3rd एंड 4th आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है. ऑन 2nd डे ये 3 चैप्टर्स आप कंप्लीट करेंगे एंड थोड़ा सा जो है आप स्टार्टिंग का रीड करेंगे हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स. तो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द हाफ. हेलो एल्केन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग रीड करेंगे. ओके, तो ये हो गई है बात हमारी 2nd डे की. तो जिसमें हमने की है 3 ये चैप्टर्स कंप्लीट प्लस थोड़ा सा हेलो एल्केन कंप्लीट, थोड़ा सा हेलो एल्केन को रीड किया है. तो यहाँ पे हमारे पास डे 2 हो गया है. इन द डे 3 आई एम डिनोटिंग इट विद दिस. Sorry for that voice that is coming. Actually, Garba night is going on. Day 3. Okay. So on day 3, I want you to complete several chapters, and the name of these chapters are firstly, chapter number 6, General Principles of Process and Isolation of Elements. प्लीज़ 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 जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे कंप्लीट कर लो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द कंप्लीट केमिस्ट्री सेक्शन एंड बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी. क्लास 11th के 5 या 6 चैप्टर्स हम क्लास 11th के 5 या 6 चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे. अदरवाइज क्लास 12 के मोस्टली वी हैव टू कवर ऑल दीज चैप्टर्स, है ना. चैप्टर नंबर 6 निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम. ओके, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर. इसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड. यार इतने इजी चैप्टर्स हैं ये सारे. अगर आप मेनली इन सब के 1 शॉट भी देखोगे ना तो शायद आपको एनसीईआरटी की भी नीड ना पड़े, है ना. तो 1 घंटे में आप देखेंगे 1 शॉट, उसके बाद अगले 1 या 1.5 घंटे में आप करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर को रीड. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको रिवाइज करना है और कैसे आप एग्जाम के लिए रिवाइज कर सकते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा 2nd चैप्टर. उसके बाद अब हमने यहाँ पे जो हेलो एल्केन्स को थोड़ा सा इंट्रो लिया था जिससे कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि चैप्टर कैसा है. आफ्टर दैट हम उस दिन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को पूरा रीड करके कंप्लीट करने वाले हैं. इसके 2 वीडियो देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में ये कोई भी आपको 1 शॉट में. अरविंद अरोरा सर हैं एंड बहुत सारे टीचर्स हैं, उन सभी के 1 शॉट वीडियोज़ में आपको 1 या 1.5 घंटे में ये कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो जाएगा. इस वीडियो को देखो और 1 शॉट वीडियो के बाद में अपनी एनसीईआरटी को एक बार उठा के देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी. तो ये हो गया हमारा 2nd चैप्टर ऑफ द डे. उसके बाद अमाइंस जो चैप्टर है ये इजी है. आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. ओके, इन विच सेक्शन? इन क्लास 11 सेक्शन. अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्लास 12 सेक्शन. सॉरी, अब आपको उसी दिन ऑन द डे 3rd आपको एक चीज और कंप्लीट करनी है. क्योंकि आप वहाँ पी ब्लॉक पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे बस आप लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जो स्टार्टिंग की 2 लाइन रह गई थी, है ना. तो आपको डे 3rd पे ही यहाँ से क्लास 11 से 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं एंड क्लास 12 से you have to complete 1, 2 and 3 chapters. No, 1, 2, 3 chapters. Okay? No,
जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स, हेलो एल्केन हेलोरीन, अमाइंस एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यार देखो टाइम बहुत कम है तो यू हैव टू वर्क लिटिल एक्स्ट्रा हार्डर। ओके, सो अगर हम लोगों ने ये इस दिन में 5 चैप्टर्स दिए हैं तो आई वॉन्ट टू गिव यू एटलीस्ट 1 more चैप्टर्स इन डे 1 एंड डे 2। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑन द डे 2 आप एक चैप्टर और करेंगे। वो चैप्टर रहेगा हमारा क्लास 11 से हाइड्रोजन चैप्टर। हाइड्रोजन चैप्टर जो है इजी है, आप लोगों को थोड़ा सा भी, जैसे हाइड्रोजन चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बस कॉमन बेसिक टाइप्स की कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बस ये चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ऑन द डे 2 आप बस एक हाइड्रोजन चैप्टर और कंप्लीट करेंगे, तो एक चैप्टर क्लास 11th का, एंड उसके बाद आते हैं 3.5 चैप्टर हमारे क्लास 12th का। तो डे 1 में हम लोगों ने सिर्फ तीन चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, ताकि क्योंकि आप लोग फर्स्ट डे केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले। डे 2 में हमने 4.5 चैप्टर कंप्लीट किया है। डे 5 में हम लोग 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, मतलब डे 3 में हम लोग 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट चैप्टर्स पे, तो लेट्स डिनोट इट विथ विच कलर, with white color. Okay, I don't know the voice is going to come or not, but I'm just trying. I'm in the hostel room. अब बात करते हैं हमारे डे 4 की। डे 4 with white color. Okay, देखो मोस्टली क्लास 12th को हम लोगों ने, देख लो इधर केमिस्ट्री में क्लास 12th को हमने मोस्टली स्टार्टिंग के 3 दिन में कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपको एक बार पढ़ के देखना, अगर टफ लगता है तो इसको मत करो। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर इजी है इसके कंपैरिजन में, तो एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर कंप्लीट करेंगे। ये कब हाईलाइटेड है चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन की जगह मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है शायद। ओके, तो ये वाले चैप्टर को आप डे नंबर 4 पे एक ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मेरे हिसाब से एक बार रीड कर लो क्लास 11th की किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो क्लास 11th का एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पहले कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद क्लास 11th में चैप्टर नंबर 8 दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, अपच योपच अभिक्रियाएं, चैप्टर नंबर 8 रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, ये चैप्टर इजी है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक बार 1 शॉट देखो, फिर से स्टडी करो, रीड करो, समझ में पक्का आ जाएगा। ओके, थर्मोडायनेमिक्स जो है ना केमिस्ट्री का, इसमें स्टार्टिंग का थ्योरी पोर्शन आपको पढ़ना है। तो हमारे पास एक चैप्टर हो गया वहाँ क्लास 12 का, 2 चैप्टर्स हो गए हैं यहाँ से। अब आप लोग कर लो यहाँ लास्ट पर्यावरणीय रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स। तो 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हो गए हमारे डे 4 के। नाउ कम्स द डे 5। डे 5 में हम लोग कुछ लास्ट के चैप्टर्स और कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम लोग केमिस्ट्री को अब नहीं पढ़ने वाले हैं डे 5 में। प्लीज यार प्लीज, ये लास्ट स्ट्रेटेजी है, बस एग्जाम्स आने वाले हैं, अपना बेस्ट दे दो। ये 5 दिन केमिस्ट्री को दे दो, इसके बाद हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। लास्ट के रिवीजन के टाइम पे 1 दिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, तो अब बात आती है हमारी डे 5 की। Shall I denote it? Read it already. You've taken. Okay. Okay, I am denoting it with purple color. Day 5. एंड जस्ट आफ्टर द सेशन आई विल बी शेयरिंग अ कमेंट जिसमें लिंक होगी, आप वहां पे जाओगे
और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ये वाला PDF डला मिलेगा। ओके, तो और आई माइट शेयर इट इन द इवनिंग टाइम। मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके याद दिला देना, बिकॉज अगर तुरंत करूंगी तो यू आर नॉट गोइंग टू वॉच द वीडियो और फिर आपको समझ में नहीं आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल बी फाइंडिंग डिफिकल्टीज। ओके, अब आता है हमारा डे 5। ये हमारा लास्ट डे है केमिस्ट्री में। हमने सेकेंड डे में ऊपर के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। डे 1 में 1 चैप्टर, नीचे के 7-8 चैप्टर्स, फिर उसके बाद हमने ये सारे चैप्टर्स मोस्टली कवर हो चुके हैं। अब आप डे 5 में एक बार एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट करेंगे। ओके, देन कम्स, सबसे पहले आपको ये करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, चैप्टर नंबर 3, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की अवैधता। ओके, ये वाला 3rd चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, बहुत इजी चैप्टर है, इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके, देखो यार 5 चैप्टर्स तो आपको एक दिन में करने पड़ेंगे। 5 चैप्टर्स के 5 घंटे 1 शॉट के, प्लस अगर मैं मानूं कि ये कुछ इजी चैप्टर्स को आपको 1 घंटा लगेगा NCERT रीड करने में और कुछ टफ चैप्टर्स को आपको 2 घंटे लगेंगे, तो हर दिन हमारे पास में कुछ इजी चैप्टर्स हैं, कुछ टफ चैप्टर्स हैं। तो इजी चैप्टर्स में अगर 1 घंटा लगता है तो एक चैप्टर में हमें मतलब 1 शॉट प्लस हमारा एक NCERT रीडिंग को हम लोग 2 आवर्स में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो 6 आवर्स हो गए ये, और एक चैप्टर को 2 घंटे मान रहे तो 3 और 3 6 हो गए ये, तो 12 घंटे आपको देने हैं एक दिन में। यू हैव 24 आवर्स, 6 या 7 घंटे सो, उसके अलावा डेली जो भी काम करना है वो सब करो, और बाकी के 12 से 13 घंटे आप लास्ट के ये 15 दिन दे दो। यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड एंड देन यू विल बी फाइंडिंग द सक्सेस एंड यू विल बी गेटिंग द कॉलेज ऑफ योर चॉइस। ओके, तो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है। अब आई वुड लाइक टू टेल यू कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट कर लो, है ना। इसके अलावा क्लास 12 में अगर टफ पड़े तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, परमाणु की संरचना पढ़ लो। अब हमारे पास सिर्फ कुछ चैप्टर्स बचे हैं। अगर आप लोग टाइम पे ये चीज़ें कर पा रहे हो और आपने देखा कि आपकी इतनी कैपेबिलिटी थी कि स्टार्टिंग के आपने जितने जितने चैप्टर्स मैंने बताया उतने उतने दिन में आपने वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, तो आई वुड लाइक टू से कि एक अपना एक दिन और निकालो। अगर आप लोग हर दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट कर पाए हैं जैसा मैंने बोला था, तो आप लोग एक दिन और निकालेंगे, बिकॉज बाय दिस रिजल्ट आई एम थिंकिंग दैट यू विल बी एबल टू डू दिस। डे 6 में आप सभी को जो भी चैप्टर्स बचे हैं, ओके, इन बचे हुए चैप्टर्स में क्लास 11th के इन चैप्टर्स को एक बार पढ़ के देखिए। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इतने टफ नहीं है ये दोनों चैप्टर्स, है ना। स्टेट ऑफ मैटर्स, केमिकल बॉन्डिंग मतलब कि क्या, रासायनिक अम्बादन तथा अभिकरण संरचना, द्रव की अवस्थाएं, ये इतना चैप्टर टफ नहीं है। अरे यार सेम कलर हो गया। ये थोड़ा अलग है शायद, है ना। तो ये वाला कंप्लीट करना। आई डोंट नो वेदर द साउंड इज कमिंग मोर देन माय वॉइस, है ना। तो ये चैप्टर्स हो गए हमारे। आपको हम लोगों ने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ से हमारे सारे चैप्टर्स कवर हो गए हैं। लास्ट के भी बस कितने बचे हैं, सो नो चैप्टर इज लेफ्ट। अगर आप लोगों से हर दिन 5 चैप्टर्स कंप्लीट करते बनाए तो इन लास्ट के 2 या 3 चैप्टर्स को भी आप लोग नहीं भूलेंगे और कंप्लीट करेंगे। अगर आपसे नहीं बनाए तो दैट्स ऑल राइट। अब उसके बाद में जैसे 5 दिन में हम लोगों ने चैप्टर सारे कंप्लीट किए हैं, ऑन द डे 7th आप लोग रिवाइज करेंगे इन सारी चीज़ों को। Day 7th I want you to give to revision। रिवीजन कैसे करोगे, वापस से सारी चीज़ें नहीं खोल के पढ़ोगे।
एक बार अगर आपको वन शॉट से ज़्यादा अच्छा समझ में आया तो वन शॉट देख लो सारे वीडियो के। 15 चैप्टर्स अगर हमने किए हैं तो 15 घंटे लगेंगे, हर दिन 3 घंटे दोगे या उस कंप्लीट दिन में भी 10 से 12 घंटे पढ़ लोगे तो इट विल बी इनफ। अदरवाइज आपने कोई नोट्स बनाए हो तो उनसे पढ़ लो, अदरवाइज आपने जो भी चीज़ें हाईलाइट करी हैं तो उनको एक बार देख लो। ओके, तो आई होप दैट इससे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। डेज डिनोटेड हैं यहाँ पे, इसको देख लो एक बार। ओके, तो जैसे जैसे चैप्टर्स बताएं उस सीक्वेंस से कंप्लीट करो, इट विल बी हेल्पिंग यू इन द प्रेपरेशन। अब उसके बाद जो थर्ड स्लाइड थी, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपकी लास्ट वो आपकी लास्ट 12 डेज स्ट्रेटेजी पे होगा कि कैसे आपको लास्ट के टाइम में रिवीजन करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी रिवीजन की। एंड प्लीज़ अपने कोई भी टॉपिक्स हो तो उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो माइट हैव हेल्प यू। अगर नहीं तो मुझे कैसे कैसे वीडियोज़ आपको चाहिए वो बताइए। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो। अपने रिव्यूज़ फीडबैक्स को शेयर करिए इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक द सेशन। दिस इज साक्षी, दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड विल बी कैचिंग you very soon in the next video. Till then, keep learning, keep exploring, and keep working hard to get the selection done. Bye bye, take care, see you soon.